देखिए मम्मी को आज हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह अभी नहा धो ली थी। बहुत सारे काम जो है हमारे हो चुके हैं, घर के डस्टिंग, क्लीनिंग, बर्तन वॉश करना, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। एंड नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन को अभी अभी वॉश की हूँ और इसके ऊपर से एक लेयर निकाल दी हूँ, क्योंकि कई बार ना ऊपर वाली लेयर जो होती है वो ख़राब होती है। उसके बाद इसको ना थोड़ा सा ड्राई करी मैंने 2 से 3 मिनट कपड़े से पोंछ के। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बनाने हैं पकौड़े। तो मेरे घर अभी कोई आने वाला है, तो मैं सोची कि चलो फटाफट से अभी इसको कट कर लेती हूँ और इसमें बेसन वगैरह सब कुछ मिक्स करके रख दूँगी। इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, और पानी डालने से पता है पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं। बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तो उतना मैं पानी डाल दूँगी। तो बस आज हमें खुद भी खाने का मन हो रहा था, दोपहर के टाइम खाएंगे, नाश्ता तो हो ही चुका है। और ये सारे एक एक करके मैं सीज़र की हेल्प से ही कट कर ले रही हूँ, और इससे ना मुझे ईजी रहता है। नहीं तो चाकू से कई बार ना मेरे हाथ में भी लग जाता है, तो इसीलिए मैं सीज़र किचन में बड़ा वाला भी रखती हूँ और एक छोटा वाला मिर्ची कट करने के लिए भी रखती हूँ। तो ये सारे जो है स्प्रिंग ऑनियन देखिए कट चुके हैं। और ये मैंने अभी चने रखे थे, जिसको मैंने रखे थे गर्म पानी में डाल के, इससे जल्दी से वो फूल जाएगा। उसके बाद जितना बेसन था मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इतना ही बेसन था मेरे पास, तो सोची कि चलो सारा ही डाल देती हूँ। और चावल का आटा वगैरह कुछ भी मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, बस बेसन डाली हूँ, साथ में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, साबुत जीरा डाली हूँ इसमें, और धनिया पाउडर, यही सारी चीज़ें, नमक, हल्दी, यही सारी चीज़ें, और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। बस इतना ही चीज़ डालना है। उसको थोड़ा सा अजवाइन भी। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से कर लूँगी मिक्स। तो स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेना, क्योंकि मुझे अभी इसको फ्राई करना नहीं है, 1-2 घंटे बाद ही फ्राई करना है। तो किचन का काम सोची कि चलो जल्दी जल्दी से साथ ही साथ ना निपटा दूँगी तो सही रहेगा। उसके बाद मैं अभी उसको करने के बाद रख दी मैं ढक के, और फिर मैं अभी हेयर वॉश कर रही हूँ। तो अभी सूखा तो है नहीं। सबसे पहले सॉक्स पहन रही हूँ, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और ये वाला जो मैंने नाइट सूट लिया था क्लोविया से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम गर्म रखता है। इनर अंदर पहन लो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्दी में। इसमें कि मैंने 3 लिए थे, 2 खुद के लिए लिए थे और एक गिफ्ट करने के लिए ली थी। तो बस वहाँ पे 3 कलर ही अवेलेबल था, तो 3 जो मुझे पसंद आया था ना वो मैंने लिया था। तो बस सॉक्स वगैरह पहन ली, और अभी सोच रही हूँ कि चलो बाहर जाके ना कॉम्ब कर लेती हूँ, क्योंकि ठंड भी लग रही थी और बाल भी सूख जाएंगे जल्दी से, तो ठंड नहीं लगेगी। नहीं तो फिर क्या होता है ना, सर्दी जुकाम आजकल पकड़ लेता है, और आजकल की ठंड तो ऐसी होती है एकदम शरीर के अंदर ही घुस जाता है। तो अभी क्लॉथ स्टैंड भी मैंने अभी निकाल दिया है बाहर, क्योंकि अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं, और जब कपड़े वॉश हो जाएंगे तो इसको मैं डाल दूँगी। धूप कभी कभी ही निकलती है, डेली तो धूप निकलती नहीं है। और ये ब्लॉग थोड़े दिन पहले का है। तो बस यहाँ पे मैं कॉम्ब कर ले रही हूँ, और ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ ना कि बाहर निकल के ही मैं कॉम्ब किया करूँ। इससे जो बाल गिरते हैं ना वो सामने से दिख जाते हैं, और फिर मैं उठा लेती हूँ। अगर घर में गिरते हैं तो बेड पे, बेडशीट पे, ये सारे जाके चिपक जाते हैं। तो अगर कभी भी, आज मैंने वो कंडीशनर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे। कंडीशनर लगा लो, थोड़ा इजी हो जाता है हेयर कॉम्ब करने में। और डेली मैं वैसे भी कंडीशनर यूज़ करती नहीं हूँ, महीने में 1 बार, फिर कहीं मुझे जाना हो तभी मैं यूज़ करती हूँ कंडीशनर। ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ कि जितनी बार मैंने शैम्पू किया उतनी बार कंडीशनर में लगाऊँ बालों में। तो बस रखा तो हुआ है, लेकिन उतना मुझे पसंद भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, जिस दिन सिल्की हेयर मुझे करने होते हैं ना, उस दिन लगा लिया करती हूँ। तो बस बाहर आज हवा भी बहुत ही तेज़ चल रही थी, और हवा चलती है तो ठंड भी थोड़ी सी बढ़ी जाती है। और आजकल का तो मौसम ऐसा होता है ना, कभी अगर धूप निकल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, अगर धूप नहीं निकले तो एकदम सर्दी बढ़ ही जाती है। तो बस अभी कर चुकी हूँ मैं अभी हेयर कम, और मेरे हेयर अभी बड़े बड़े भी थोड़े हो चुके हैं। बस अब मुझे थोड़ा सा और वेट करना है, और बड़ा हो जाएगा ना तब, जैसे मैं बोलती थी ना लास्ट ईयर भी कि मुझे हेयर बड़े बड़े करने हैं, लेकिन बीच में फिर मैंने कट करवा लिया, बिकॉज नीचे से रफ़ हो गया था। अभी भी रफ़ हो चुका है, लेकिन मैं अभी उसी तरीके से रखी हूँ। सोची कि चलो जितना दिन ख़राब दिख रहा है, लेकिन मुझे लंबे करने हैं अपने बाल। और आज मेरे घर आई हैं भाभी, तो जिनको आप लोग पहले के ब्लॉग्स में भी आप लोगों ने मेरे साथ देखा है। तो मेरी तबीयत ख़राब थी कुछ टाइम पहले, तो फिर वो ना आ नहीं पाई थी, उनको टाइम भी वैसे कम ही रहता है। तो आज फाइनली वो मिलने आए थे, और ये ब्लॉग थोड़े दिन पहले का है, ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था।
थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ ब्लॉग। तो यहाँ मैं उसी के लिए मैं पकौड़े में सुबह तैयार कर ली थी पकौड़े बनाने के लिए। तो वो मैंने अभी फ्राई कर दिया है, साथ में स्वीट्स नमकीन यही सारी चीज़ें थी, नाश्ता वगैरह मैं लेके आई थी। और बस बहुत सारी हम लोग बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे यहाँ पे। और मम्मी भी यहाँ बैठी हुई थी और स्पर्श ना ड्राइंग करना नहीं होमवर्क कर रहा था अपना, उसका होमवर्क रह गया था तो उसको कंप्लीट करना था, क्योंकि थोड़ी देर में फिर उसका ट्यूशन भी शुरू होगा। तो रात में कर लेता है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा आराम रहता है कि चलो रात में उसका कंप्लीट हो गया। अगर दिन का रहता है तो उसको भी बार बार कराना पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बातें शातें कर रहे थे। उसके बाद बस कैसे टाइम निकल गया 1 से 2 घंटे ना पता भी नहीं चला। और मैं भी कुछ बोल रही थी भाभी, और फिर ऋषु मम्मी जी भी हैं यहाँ पे। क्या पहनी है कैप, जिस चीज के लिए मना करती है ना अपने बेटे के ना, उस पे बोल रही है ना कि उसका क्या रखने के लिए, मन रखने के लिए मैंने आज टोपी पहन लिया है। दिखाइएगा मम्मी, इनका मन रखने के लिए आज मम्मी पहन ली है टोपी, नए अवतार में आ गई है। लाए हो बेटा? हाँ ए स्पर्श, क्या क्या लाए हो स्पर्श? अरे कलर मिर्च आया और क्या लाए हो? सूजी रखिए अपना। और दादी को कैप दिखा दो। मम्मी जी मन रखने के लिए पहनी थी, तब तक कैप खरीद के आया। आगे से पहनते हैं ना, आगे से पीछे ले जाइए, नहीं तो बाल फिर खराब हो जाएगा आपका। ये न्यू कैप मम्मा का, और थोड़ा ऊपर कर लीजिए, सॉफ्ट है ना। ठीक है ठीक है। यहाँ पे मैं बैठे बैठे यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन कट की हूँ, और इसमें और भी सब्जियाँ हैं तो इसकी सब्जी बनानी है। ये सुबह के लिए मैं कट की हूँ। और ये स्पर्श ना कलर खरीदवा के लाया, इसका कलर तो बस 1 से 2 दिन ही रहता है, जो भी मिलता है ना उसे बस ये कलर ही मांगता है, कलर चाहिए। एंड अभी कर रहा था पढ़ाई, ये थोड़ा राइम्स वगैरह ये पढ़ा रहे थे, और मम्मी इधर वॉक कर रही हैं। धीरे धीरे गर्मी और सर्दी है ना, तो फिर घर में ही वॉक कर लेती हैं मम्मी जी। और बस ये कैप, मम्मी कभी कैप नहीं पहनती थी, इसीलिए ना ये हंस रही थी वो कि मेरे को सब पहना दे रहे हैं। और इनका बड़ा मन था मम्मी कैप क्यों नहीं पहनते हो, ठंड कम लगेगी। तो बस यही वाला कैप मम्मी जी के लिए ख़रीद के अभी लेके आए हैं। और अंदर से काफ़ी वार्म वाला है, ये गर्म था और अच्छा भी है, मतलब सॉफ्ट है। इसका जो फैब्रिक है ऐसा नहीं कि एकदम चुभने वाला नहीं है। और अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं बना रही थी अभी सब्जी। तो सब्जी के लिए जो मसाला है ना वो अच्छी तरीके से भूनो ना, तो सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। खास करके आयरन की कढ़ाई में मसाला भूनो ना तो उसका टेस्ट ही एकदम चेंज हो जाता है। तो बस मसाला यहाँ पे भून रही हूँ, उसके बाद इसमें डालनी है सब्जी, पानी डालूंगी। उसके बाद बस थोड़ी देर में सब्जी भी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। और उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, मैं कल वीडियो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मॉर्निंग नहीं, दोपहर का क्लिप है, देख सकते हैं। मम्मी अभी कपड़े डालने के लिए लेके आई थी। मौसम बड़ा ही ख़राब है आज, धूप अच्छी नहीं निकली है और हवा भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है। तो बस इसे वही मैं दिखा रही थी कि देखिए यहाँ का मौसम कैसा है। और बस प्लांट्स हमारे थोड़े हरे भरे हैं, लेकिन सर्दियों में तो कोई भी आज स्पर्श को जैसे तैसे लेटाई थी मैं, क्योंकि मुझे ना वीडियो अपनी एडिट करनी थी। एडिट हो गई और जस्ट मैं अब अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। और थोड़ी देर बाद से स्पर्श अपनी करेगा पढ़ाई, उससे पहले चलिए चलते हैं अपनी। कल मैं ब्लॉगिंग बीच में ही बंद कर दी थी, तो उसके बाद अगर करना होगा तो मैं करूँगी कंटिन्यू। ये बनी है हमारे घर में लोहे की कढ़ाई में, ये देख सकते हैं। तो मैं बीच में ना लेट गई थी, तो मम्मी ने ये घी बना के और रख दी हैं, तो उसको बस छानना था, तो मैं छान लूँगी। और मैं उसी में छान रही हूँ जिसमें से मैं घी यूज़ किया करती हूँ। अगर ये भर जाएगा ना उसके बाद फिर मैं अलग से बॉटल में या फिर किसी जार में रखूँगी, क्योंकि ये वाला घी हमेशा ही हमें यूज़ करना होता है। और इसमें से डायरेक्ट निकाल के तो ज़्यादा था नहीं, इतना में इसमें आ जाएगा। अगर ये पूरा मैं सोचती हूँ ना फुल हो जाएगा, उसके बाद जार में रखा करूँगी। वैसे भी एक जार मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो बस यहाँ पर देखिए इसमें मैंने भर दिया था। उसके बाद मुझे कुछ प्रेस करने थे कपड़े, मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो उसके लिए ना कपड़े एकदम ऐसे रखे हुए थे जैसे मतलब पहन नहीं सकती थी, ऐसा हो गया था। तो फिर उसको प्रेस करना तो जल्दी जल्दी था ही। तो ये वाली कुर्ती मैं अभी कर रही हूँ प्रेस, दूसरी साइड में स्पर्श कर रहा है अपनी पढ़ाई। तो
ये कुर्ती लॉन्ग कुर्ती जो होती है ना, इसको प्रेस करने में बड़ा टाइम लगता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। या फिर जो लॉन्ग कुर्ती में फ्लेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। अगर शॉर्ट कुर्ती हो और स्ट्रेट वाली कुर्ती होती है, उसमें तो बहुत ही ईजिली प्रेस हो जाता है, आराम से फोल्ड करो और रख दो। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता ही है। या फिर प्लाजो रहता है, प्लाजो में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस ये कुर्ती अब नीचे से मैंने प्रेस कर दिया है, उसके बाद बस इसको कर दूँगी अभी मैं फ़ोल्ड। और ये कुर्ती का जो फैब्रिक है ना, बड़ा अच्छा दिया हुआ है। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। कई बार आप लोगों ने बहुत पसंद किया है इस कुर्ती को। तो अभी सर्दी है तो उतना नहीं पहन पाती हूँ, लेकिन हाँ, वीडियो के लिए तो मुझे तो पहनना ही पड़ता है। सर्दी रहे या गर्मी रहे, जो कपड़े पहनने हैं उसको पहनने ही है। तो बस यहाँ पे वो मैंने कपड़े तो अपने प्रेस कर लिए थे, और स्पर्श का कुछ होमवर्क रह गया था, वो अभी कर रहा है। काउंटिंग वगैरह लिख रहा था, टेबल लिख रहा था, यही था, मैथ्स का ही होमवर्क रह गया था। तो वो बैठ के आराम से अभी कर रहा है। और दोपहर का टाइम होता है ना, तो वो भी ना बोर नहीं होता है दोपहर में पढ़ाई करने में। अगर यही रात में होता है तो एकदम गुस्सा हो जाता है वो, कि कितने देर तक मुझे पढ़ा रहे हैं, तो खाना दो, तो रोटी सब्जी दो, यही सब करता रहता है। ये देखिए इधर सोई है टोपा लगा के। 9 भइलू ना 25 भाई 25 मर नहीं मम्मी जी 18 हुआ। 9 9 18 होइल भाई। हाँ 9 9 18 भाई। इधर सोई है मम्मी। ससुर जी बात कैला ढो रखी आज यहाँ पे हो रही है आज बारिश। बता नहीं सकती यार कितनी ठंड है। बारिश हो रही है, ये बारिश वाला मौसम पूरा गीला हो गया। बाद मैंने डायरेक्ट शाम को शूट किया। ये अभी ऑफिस से आ चुके हैं, तो इनके लिए मैंने नाश्ता बनाया और ओट्स अभी बनाई हूँ। ओट्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको मैंने अभी दे दिया है खाने के लिए। और स्पर्श यहाँ पे है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा था ना वो मैंने निकाल दिया, स्पर्श को भी दे दिया, थोड़ा सा मम्मी जी को दे दी, बट मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं था। और ये शाम का टाइम हो गया था, रात का। और अभी आई हुई है सब्जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कटहल निकाल के रखा हुआ है, गोभी, बैंगन, लहसुन, और क्या है ये दिखा देती हूँ आप सबको कि सब्जियाँ कौन कौन सी आई हैं। ये तोरी है और ब्रोकली है। हफ्ते भर की ये सारी सब्जियां आई हैं। ब्रोकली 1 से 2 दिन रखो ना तो फिर वो पीला पड़ने लगता है, तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं। अच्छा ये वाला मैं दिखा दूँ। हाँ, ये मूली है, टमाटर है, और साग में तो बहुत सारी, ये पत्ता गोभी, बंद गोभी, साग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेथी पत्ता, पालक पत्ता, बथुआ, और मूली के भी पत्ते रहते हैं, उसमें मिक्स करके बनाए जाते हैं। फिर सरसों का साग, यहाँ पे पपीता है, मटर है, और क्या बताऊँ मैं, सिंघाड़ा था, आलू प्याज, और सेव है, और ये मशरूम, और मैं कई बार तो भूल जाती हूँ देखते देखते नाम को, अनार है। तो ये सारी सब्जियाँ कुछ छूट भी गई होंगी इसी में, किधर किधर होंगी। तो जो मुझे सामने दिख रहा है वॉइस ओवर में, वो सब मैं बोल रही हूँ। बाकी फ्रूट्स वगैरह हैं वो कुछ साइड हो गए थे, जैसे गुआवा वगैरह थे उसको साइड मम्मी जी ने कर दिया था। तो यहाँ पे अभी इसी तरीके से अभी रखी हुई हैं, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। और उसके बाद मैं ना किचन में आ चुकी हूँ। रात को मुझे क्या बनाना है वो देखती हूँ। तो सब्जी तो बनेगी, साथ में मम्मी जी ने बोला कि पपीता का हलवा बना दो। तो यहाँ पर मैं इसके भी छिलके ऊपर से ना निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो पपीता है ना, ये फिर पकने सा हो गया, और पकने सा रहता है ना तो उसका खाने में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो फिर उसका ना हलवा बना दो तो सही रहता है। मैं इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। अगर पपीता ज़्यादा पका हुआ हो ना तो वो फिर हलवा बना लो, टेस्ट भी लगता है और खाने में भी ऐसा नहीं बर्बाद भी नहीं होगा। और यहाँ सब्जी तो बनी रही थी, साथ में पपीता का हलवा भी मैं बना रही थी, क्योंकि वो फिर कल तक रहता ना तो वो ख़राब होना ही होना था। और मुझे बहुत तेज़ की प्यास लगी थी, तो बस गर्म पानी डायरेक्ट निकाली, पी ली। और यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन खा रही थी। मेडिसिन खाने का मेरा टाइम हो गया था, और आज खाना बनाने में भी काफ़ी देर हो गई। ये ब्लॉग 2 दिन का आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ कल मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, और सर्दियों में उतना ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि ना इतनी ठंडी लगती है कि लगता है हम ब्लॉग बनाएं या फिर हम खुद को बचाएं। ठंड इतनी लग रही है, इसीलिए ना डेली कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। किसी दिन हो गया कंप्लीट तो हो गया। उसके बाद बस यहाँ पर हलवे में डालने के लिए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ ये नारियल का बुरादा। और उसके बाद गाइज़ यहाँ पे बन रही थी मेरी सब्ज़ी, भी बन के तैयार हो चुकी है, और साथ में कटहल की भी सब्ज़ी बना रही हूँ। एक सब्ज़ी मैं बनाई थी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह दूसरी सब्ज़ी, और ये भी। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। बाय बाय।